पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से पहले भारतीय राजनीति में नए विवाद ने जन्म ले लिया है। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी के माध्यम से निगमबोध घाट लाया गया, जहां से फिर उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जबकि सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए सरकार ने उचित स्थान नहीं ढूंढा। ये देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार से मांग की थी कि मनमोहन सिंह का स्मारक उनके अंतिम संस्कार स्थल पर बनाया जाए। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक्स पर लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देश के विकास में अद्वितीय योगदान रहा। उनका स्मारक भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के इस रुख को लेकर तीखे सवाल उठाए गए। कुछ यूजर्स ने कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। एक यूजर ने लिखा, अगर कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्रियों के सम्मान की इतनी परवाह थी तो नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हुआ। दरअसल प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया पर लिखकर कांग्रेस के प्रति नाराजगी जताई है। बता दें, अगस्त 2020 में उनके पिता और पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु हुई थी, तो कांग्रेस नेतृत्व ने कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC द्वारा शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। शर्मिष्ठा ने इस दौरान कांग्रेस नेतृत्व पर इस मुद्दे पर उन्हें गुमराह करने का भी आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर दूसरे यूजर ने लिखा, क्या सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के सदस्य ही सम्मान के हकदार हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि उसकी सरकार ने हमेशा विपक्षी दलों के नेताओं को भी गरिमा में विदाई दी है। अशोक गहलोत ने उदाहरण देते हुए कहा कि 2010 में उनकी सरकार ने भैरों सिंह शेखावत के निधन पर जयपुर में विशेष स्थान आवंटित कर स्मारक बनवाया था। आम जनता के लोग जिनको राजनीति में मतलब नहीं है वो भी आए हैं। इसके मायने उनका जो योगदान था देश के लिए, उनके जो फैसले थे, क्या वो यूएस से इंडिया का जो गठबंधन का एग्रीमेंट था न्यूक्लियर डील के लेके, उनकी दृढ़ता का परिचय था। आर्थिक स्थिति मजबूत करी, उदारीकरण उनकी देन है देश को। और जो सादगी भरा जीवन जिया उन्होंने, गांधीवादी विचारों प्रतीक के रूप में वो रहे हमेशा। ऐसा व्यक्ति तो चला गया, पूरा देश शोक के अंदर है। तो लोगों में दुख है इस बात का, इतना बड़ा आघात लगा। देखिए, चिट्ठी लिखने का स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। बिना चिट्ठी लिखे हुए ही केंद्र सरकार खुद को आगे आकर के फैसला करना चाहिए था। हम सब सम्मान इनका स्मारक यहाँ बनेगा, दाह संस्कार होगा, जैसे वाजपेयी जी का कैसे हुआ है। वो तो उनकी पार्टी के नेता थे, ये 10 साल मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं भी तो। और इनका जीवन देखिए ना, जो इनका व्यक्तित्व कर्तृत्व है वो निराला है, देश में निराला है, लीक से हटके हैं। वो जिंदगी जीना 50-60 साल तक पब्लिक के लिए, वो अपना की बड़ी मिसाल है, बेमिसाल है। इसके विपरीत भाजपा समर्थकों का कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान को लेकर कांग्रेस के दावे मात्र दिखावा हैं। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, जब इंसान चला जाता है तो उसके साथ सारे बैर मिट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीति हो रही है। मैं छोटा सा सवाल करता हूँ कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पर नहीं होगा, वहां स्मारक नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता। ये मसला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का है। ये इंसान खास था, जीता जाता इतिहास था। उचित को जानकर उस पर अमल ना करना कायरता है, बड़ा दिल होना चाहिए। देखिए, वो एक संस्था स्वरूप इंसान थे, युग पुरुष थे, जो समय की चाप पे ऐसे अमिट निशान छोड़ गए जो कभी मिटने वाले नहीं, और जो गरीबों के दिलों के साम्राज्य पे राज करने वाला अजीमो शान शहंशाह है, उसके बारे में आज बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये
सबके साझे होते हैं। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होता, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। ये विवाद आगामी चुनावी माहौल में अहम भूमिका निभा सकता है। जहां कांग्रेस इसे सरकार की छोटी सोच का प्रमाण बताने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा इस मुद्दे को कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ खड़ा कर सकती है। मनमोहन सिंह की मौत का मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस सिख वोट रिझाने की कोशिश कर रही है। मनमोहन सिंह, जो अपने कार्यकाल में वैश्विक मंदी से भारत को बचाने और आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं, उनकी विदाई को लेकर उपजे विवाद ने भारतीय राजनीति की गहरी खाई को फिर से उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NSE 9 न्यूज, जयपुर।